हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट एंशिएंट ओएस वर्जन 7.2 एंड्रॉयड 13 रोम का हमारे Realme 5 सीरीज डिवाइस पे। ठीक है, अब से वीडियोस जो है आपको Realme 5 डिवाइस पे मिलती रहने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप Realme 5 सीरीज डिवाइस के यूज़र हो तो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रॉम जो है एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है। मेक का सिक्योरिटी पैच है, थोड़ा सा पुराना है सिक्योरिटी पैच, और जो कर्नल है वो थंडरबोल्ट का कर्नल यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट पास रहेगा, और जो जी कैम है वो भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, मैंने जी कैम का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करो। Realme 5 सीरीज़ के लिए बेस्ट जी कैम। ओके, देन बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको स्पूफिंग करके देखने को मिल जाती है गूगल फोटोज़ में। ओके, उसके बाद गूगल फीड भी काफ़ी अच्छा स्मूथली वर्क करता है। ओके, सी लिनक्स स्टेटस इसका इन्फोर्सिंग रहने वाला है। ठीक है, और जो कॉलिंग है वो एक बार चेक कर लेते हैं कि कॉलिंग में क्या है यहाँ पे। तो कॉलिंग में यहाँ पर जो है आपको कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, अनाउंसमेंट होगा, ये बात ध्यान में रखो। और यहाँ पे आपको एक बग भी छोटा सा देखने को मिलता है। कौन सा? यहाँ पे कम आवाज़ जाता है माइक से, लेकिन उसका फिक्स है, आगे बताऊँगा, इंस्टॉलेशन में बताऊंगा। पूरा वीडियो एंड तक के देखना, स्किप मत करना बस। ओके, बाकी अगर बात करूँ ऐप ओपनिंग की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एकदम फास्ट है भाई, ऐप ओपनिंग बहुत फास्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मक्खन जैसी स्मूथनेस लग रही है मेरे को। बाकी डिलीट वगैरह कर सकते हो, क्लियर ऑल कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन के बारे में। एंशिएंट ओएस है, कस्टमाइजेशन तो बिल्कुल भर के मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम नेटवर्क चेक कर लेते हैं। तो प्रीफर नेटवर्क LTE ओनली और 3G दिया गया है, तो आप इसको सेट कर सकते हो। ओके, देन अब बात करते हैं ऐप्स वाले सेक्शन की। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे एंशिएंट का लॉन्चर है, जहाँ पे आप आइकन साइज़, फॉन्ट साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। होम स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन मिलता है। ओके, ऐप ड्रॉअर में भी यहाँ पे रॉ हाइट वगैरह जो है सेट कर सकते हो। रिसेंट्स में जो है लेंस वगैरह क्लियर ऑल आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, मिसलिनियस में यहाँ पे आप जो है ऐप को लॉक भी कर पाओगे और हाइड भी कर पाओगे, बहुत बढ़िया। देन उसके बाद अगर बात करूँ कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे हम चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन की। तो यहाँ पे आपको पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस वगैरह वर्किंग है। लॉक स्क्रीन में यहाँ पे ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो बिल्कुल वर्किंग है, सब बिल्कुल वर्किंग है। क्या दिक्कत है वो आगे बताऊंगा बग्स वाले सेक्शन में। ठीक है ना, अभी फ़िलहाल चेक देख लो जो भी बता रहा हूँ वो। डार्क थीम भी बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। ठीक है, और डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट में बोल्ड टेक्स्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो। नाइट लाइट भी अच्छे से वर्क कर रहा है। कलर्स में यहाँ पे नेचुरल, बूस्टेड वगैरह सेट कर पाओगे। देन उसके बाद आगे चलेंगे डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप। देखो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे वर्किंग है, कोई इशू नहीं है। रॉम मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, एक बार आप ट्राई कर लेना। ओके, देन वॉलपेपर एंड स्टाइल में यहाँ पे डार्क थीम वगैरह जो है आप यूज़ में ले पाओगे। सिक्योरिटी की बात करूँ, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट है, अच्छे से वर्क कर रही है, कोई इशू नहीं है। ऐप लॉक का सपोर्ट है, जैसे कि हमने लॉन्चर में भी देखा था, तो यहाँ पे भी है वैसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिस्टम में आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम Realme पार्ट्स करके ऑप्शन है, उसके अंदर चलते हैं, क्या है देखते हैं उसमें। तो Realme पार्ट्स के अंदर डिस्प्ले कैलिब्रेशन वगैरह मिलता है, इनेबल USB फास्ट चार्ज, OTG का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ओके, वहाँ से आप इनेबल कर पाओगे। नोटिफिकेशन पैनल में जाओगे तो यहाँ पे आपको जो टाइल्स पसंद है वो ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी वॉल्यूम पैनल वगैरह कुछ इस तरह देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ पे मेन कस्टमाइजेशन में चलते हैं, क्राफ्ट विथ हार्ट। ओके, तो ऐड ऑन में जाओगे तो यहाँ पे एंशिएंट स्विच वगैरह कर पाओगे। हेडर इमेज सेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने सेट कर रखा है ऑलरेडी। ओके, स्टेटस बार स्टाइल चेंज कर सकते हो। ओके, और जो हाइट होता है इसका वो भी आप चेंज कर पाओगे। और स्टेटस बार स्टाइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है यहाँ पे ऐसे। ओके, बैटरी जो है यहाँ पे बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट यहाँ पे दिखा सकते हो। बैटरी स्टाइल बहुत सारे हैं। ओके ना, और यहाँ पे रोमिंग इंडिकेटर, डेटा डिसेबल आइकन, 5G आइकन क्या मजाक है वैसे। चलो अच्छा है वैसे, किसी को अगर आपको बताना है तो बता सकते हो, 5G फ़ोन है करके। एनीवे छोड़ो, आगे चलते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी इंडिकेटर इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वर्किंग में। और यहाँ पे लोगो अगर आपको पसंद है एंशिएंट का वो सेट कर पाओगे। कस्टम लोगो भी ऐड कर सकते हैं, सही है। थीम्स के ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो QS स्टाइल थीम वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, और मतलब आउटलाइन वगैरह जैसा पसंद आपको वैसा। देखो भाई, कस्टमाइजेशन में कमी नहीं है इस रोम में, तो आपको जो जो कस्टमाइज़ करना है वो कर सकते हो। बहुत डीपली कस्टमाइजेशन है, एक एक चीज़ में इतना डीपली नहीं बता पाऊंगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। लेकिन जो मेन है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, कोई इशू मेरे को दे नहीं रही है। ओके ना,
देन वाइब्रेट वगैरह जो ऑप्शन है आपको मिल जाता है। ब्राइटनेस स्लाइडर आप जो है डिफरेंट टाइप का जो है आप सेट कर पाओगे। देखो ये ऐसा है ना, तो मैं इसको रखता हूँ फील्ड, मेरे को पसंद है फील्ड वाला, तो फील्ड वाला देखो ना सही लगता है बिल्कुल। मेरे को थिन वाला पसंद नहीं है, वो उतना अच्छा नहीं लगता। ओके, तो इस तरह से आप ब्राइटनेस स्लाइडर के स्टाइल्स चेंज कर सकते हो। और बटन्स की बारे में बात करूँ तो वॉल्यूम में आपको % देखने को मिलेगा, तो सही है वैसे। और जो फ्लैश लाइट होता है वो देखने को मिलता है, आई मीन जो पावर की है उसको आप होल्ड करके टॉर्च को इनेबल कर सकते हो। ओके, उसके बाद बात करूँ यहाँ पे पावर मेनू की, तो एडवांस रिस्टार्ट मिल जाएगा। जेस्चर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, ठीक है, एडवांस जेस्चर्स के अभी ऑप्शन मिलती हैं। और नाविक बार में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप स्टाइल वगैरह सेट कर पाओगे उसके। लॉक स्क्रीन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट वाइब्रेशन ऑथेंटिकेशन वगैरह मिलता है। ओके, और नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो 4 स्टॉप बटन है, फिर नोटिफिकेशन काउंट है, ओके, कलर्ड आइकन्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एज लाइटिंग है, ठीक है, मतलब कस्टमाइजेशन फुल्ली लोडेड है। ओके, देन उसके बाद एनिमेशन के बारे में बात करूँ तो स्क्रीन ऑफ एनिमेशन आप सेट कर सकते हो। बैटरी में जो है यहाँ पे स्मार्ट पिक्सल्स, ये वाला ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको इनेबल करोगे तो बैटरी बहुत कम ड्रेन होगी। ठीक है, मिसलिनियस की बात करूँ तो यहाँ पे हायर FPS अनलॉक है, बट वो मेरे को वर्किंग में दिखने को नहीं मिला है वैसे। और बाकी यहाँ पे स्पूफिंग वगैरह देखने को तो मिल ही जाती है, मैंने चेक करवाया स्पूफिंग। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में। तो बैटरी के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्लीप मोड, ठीक है, तो आप उसको यूज़ में ले सकते हो। बाकी अगर बैटरी यूजेस के बारे में बात करूँ तो कुछ 8.5% बैटरी ड्रेन हो रही है, ऐसा पकड़ के चलो, मतलब आपको कुछ 11.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके, और चार्जिंग स्पीड आप देख पा रहे हो 1700-1800 मिली एम्पियर की स्पीड से चार्ज होता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम Geekbench 5 स्कोर चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो स्कोर निकल के आया है वो है सिंगल कोर 233, मल्टी कोर है 1027, ठीक है, तो ये स्कोर है। CPU थ्रॉटलिंग जो है वो डिटेक्ट नहीं हुआ है, चलो अच्छी बात है ये। तो ये है कुछ ग्राफिक सेटिंग्स हमारे गेम की। और बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो मेरे को अच्छा लगा है गेमिंग परफॉर्मेंस। यहाँ पे मेरे को मतलब दिक्कत नहीं हुई, अच्छी गेमिंग कर पाया हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मेरे को मतलब कुछ दिक्कत हो रही है, बहुत हेवी लैग्स वगैरह कुछ फेस नहीं किया हूँ। नॉर्मल गेमिंग बहुत अच्छी हो रही है, मुझे तो कोई इशू नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैं गेम प्ले कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1-2 नहीं 3-4 गेम प्ले किए हैं। बहुत मतलब मज़ा आ रहा था मुझे, इस फ़ोन में गेम प्ले करने में मज़ा आता है क्योंकि स्क्रीन इतना बड़ा है कि मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इवन मुझे ना मेरे बाकी डिवाइसेस से ज़्यादा इसमें ज़्यादा मज़ा आया। एनीवे, ठीक है, तो आप थोड़ा सा गेम प्ले देखो, उसके बाद मैं आपको बग्स वाले सेक्शन में बग्स बताऊंगा, देन उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहो वीडियो को एंड तक के लिए। Team is unstoppable! Expired! Clear! Expired! The blue team doesn't have a lot of time left. Target down! Reloading! Half the match is over, and the red team is in the lead. Heading down! अब बात करते हैं कुछ बग्स या फिर बोलूँ इश्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो जो मेजर इशू मेरे को सबसे पहला इशू, बहुत तगड़ा इशू जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, वो है नोटिफिकेशन पैनल। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत लैग कर रहा है नोटिफिकेशन पैनल। बाकी पूरी एक नंबर रोम है, हर एक चीज़ अच्छी लगी मुझे रोम की, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी स्मूथ और फास्ट चल रही है, बट नोटिफिकेशन पैनल बहुत दिक्कत दे रहा है। इतना दिक्कत दे रहा है कि मतलब गुस्सा आ रहा है।
एनीवे छोड़ो। नेक्स्ट सेकेंड इशू के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जब आप कॉल करोगे ना, तो जब आप किसी से बात करोगे तो कम आवाज़ जाएगा दूसरे को, तो उसका फिक्स बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक फिक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा रहेगा, ऑरेंज फॉक्स पिच ब्लैक जो भी रिकवरी यूज़ कर रहे हो वो उसमें बूट हो जाओ, ओके। उसके बाद सबसे पहले डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा इन पार्टीशंस को वाइप कर देना है, ठीक है। अब ये मत पूछना कि भाई रिकवरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि रियलमी डिवाइसेस में रिकवरी कैसे इंस्टॉल करना है, वीडियो को फॉलो करो, ठीक है। आप प्लेलिस्ट चेक करो, ओके, फ्लैशिंग गाइड में है प्लेलिस्ट में, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही वाइप कर दोगे, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्मवेयर फ्लैश करोगे। तो यहाँ पे मैं फर्मवेयर फ्लैश कर देता हूँ, C79 फर्मवेयर, ओके। सारी फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, जो लगता है वो सब कुछ उठा लेना वहाँ से, ओके। फर्मवेयर फ्लैश हो गया, उसके बाद रोम को सिलेक्ट करके उसको भी स्वाइप करेंगे, तो यहाँ पे रोम भी फ्लैश हो जाएगी। तो हो रही है रोम फ्लैश, वेट करते हैं, ओके। रोम सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी है विदाउट एनी एरर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब बैक आ जाओगे और वाइप पे आओगे, यहाँ पे फॉर्मेट डेटा पे आओगे। अगर आप इनक्रिप्टेड यूजर हो तो यहाँ पे YS लिखो, राइट बटन पे टिक करो, फॉर्मेट डेटा होगा, रीबूट पे क्लिक कर देना, बस बात खत्म। याद रखिए फॉर्मेट डेटा करने से पूरा डेटा उड़ जाएगा आपका, ओके। अगर आप डिक्रिप्टेड यूजर हो तो यहाँ पे मेरी तरह DFE फ्लैश करके आपको रीबूट करना है, फॉर्मेट डेटा नहीं करना है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, ये इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या बोल रहा है, सही समझ नहीं आ रहा है ना। तो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या है, इससे रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लो, ओके। तो यहाँ पे ये DFE की फाइल जैसे ही कंप्लीट होती है फ्लैश, उसके बाद सिंपली रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट, फ़ोन चालू हो जाएगा थोड़ी देर में, ओके। तो ये मैंने क्लिक कर दिया रीबूट सिस्टम पे, अब फ़ोन थोड़ी देर में चालू हो जाएगा, ठीक है। चालू होने के बाद एक बार सेटअप कर लेना फ़ोन का और फिर से आ जाना रिकवरी में, क्योंकि एक छोटी सी फिक्स फाइल फ्लैश करनी है हमें। तो ये देखो, मैं इस फाइल की भी लिंक शायद टेलीग्राम पे दे दूंगा, मैं टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, लो माइस साउंड फिक्स। अब ये जैसे ही फ्लैश कर दोगे, उसके बाद क्या होगा कि आपका जो कम आवाज़ जा रहा है ना माइक से, मतलब दूसरे बंदे को कम आवाज़ जाता है जो कॉल पे, तो इसको फ्लैश करके रीबूट कर देना, तो बस आपका आवाज़ बिल्कुल टकाटक जाएगा, बिल्कुल अच्छे से जाएगा, ओके ना। इसकी फाइल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे मिल जाएगा। तो बस आज के लिए वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।